जो मोटर सिस्टम है दैट इज़ बेसिकली अ सिस्टम विच कंट्रोल्स टू काइंड ऑफ मोटर एक्टिविटी। एक मोटर एक्टिविटी जो कि आपके सेंसरी इन्फॉर्मेशन के नतीजे में हो रही है, और दूसरी वो एक्टिविटी जो कि आपका लिम्बिक इन्फॉर्मेशन के नतीजे में हो रही है। हमने एक एग्जांपल ली थी कि आप टेबल से जो है वो एक किताब उठाना चाहते हैं, और अगर किताब जो है आप उसको उठाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको जो हाथ जो है उसको एक्सटेंड करना है, और एक्सटेंड करने के बाद आपने जो स्पेसिफिक ग्रेड ऑफ पार जो है उसको अचीव करना है, और फिर अगेंस्ट ग्रेविटी किताब को पिक करना है, और पिक करने के बाद अपना जो बाजू है उसको फिक्स करना है, तो उसके पीछे सर्किटरी जो है वो कौन सी इन्वॉल्व होगी। हमने कहा कि हमारे पास दो जो है वो टाइप के आपके मोटर सिस्टम्स अवेलेबल हैं। वन इज़ द लैटरल मोटर सिस्टम एंड वन इज़ द मीडियल मोटर सिस्टम एज पर देयर एनाटॉमिकल लोकलाइजेशन। और हमने कहा कि हमारा जो लैटरल डिवीज़न है आपका मोटर सिस्टम का, वो मेजर डिवीज़न होता है, और उसके अंदर एक एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के लिए आपके लिए ट्रैक पड़ा हुआ होता है, और एक ट्रैक जो है वो आपका पड़ा हुआ होता है फॉर द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। जो एक्सटेंसर के लिए था वो कॉर्टिकोस्पाइनल था, और जो फ्लेक्सर के लिए था दैट वाज यूब्रोस्पाइनल, जो रेड न्यूक्लियस से जो है वो आपका ओरिजिनेट कर रहा था। हमने कहा कि मीडियल के अंदर आपकी जितने भी 6 ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं, मेजर जो 6 ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं, वो या तो कॉर्टिकोस्पाइनल को कॉम्प्लीमेंट्री हैं, या फिर जो है आपका जो रूब्रोस्पाइनल है उसके लिए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जो मेजर ट्रैक्ट्स हमारे पास पड़े हुए थे, हमने मिड ब्रेन से स्टार्ट किया था, और हम जो है वो मिडल्ला की तरफ मूव कर रहे थे। तो मिड ब्रेन के ऊपर हमारे पास जो मेजर मीडियल मोटर सिस्टम का ट्रैक पड़ा हुआ था दैट वाज सपोज टू बी टेक्टोस्पाइनल, और हमने कहा कि ये बिकॉज के विजुअल सिस्टम से कनेक्टेड होता है इन द रिवर्स पाथवेज, दैट इज़ वाई ये आपका जो मोटर एक्टिविटी है उसको विजुअल डेप्थ जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर हमारे पास दो वेस्टिबुलर थे जो कि पॉन्स के ऊपर पड़े हुए थे, एक मीडियल था और एक लैटरल था। जो मीडियल था एम से स्टार्ट हो रहा था, हमने कहा कि मिड लाइन मसल्स को ये इनर्वेट करता है, स्पेसिफिकली एक्सटेंसर्स, और जो आपका लैटरल था वो लिम्स के मसल को जो है वो इनर्वेट करता है। दोनों एल से स्टार्ट हो रहे हैं, और वंस अगेन एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को। जब हम मेडुल्ला पर पहुँचे थे तो हमारे पास दो स्पेसिफिक टाइप के रेटिकुलर न्यूक्लियाई पड़े हुए थे, एक वो जो कि पॉन्स के करीब है और एक वो जो कि मेडुल्ला प्रॉपर के अंदर पड़ा हुआ है। हमने कहा जो पॉन्टन है वो बेसिकली आपके जो ग्रेविटी के अगेंस्ट मसल्स काम कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली आपके एक्सियल मसल्स जो कि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के साथ खड़े हुए हैं उनको सपोर्ट करता है। दैट मीन्स इट इज सपोज टू बी एन एंटाई ग्रेविटेशनल सिस्टम। और ये जो आपका एंटाई ग्रेविटेशनल सिस्टम है, ये एंटाई ग्रेविटेशनल सिस्टम आपको जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो खड़ा होने के लिए जो है वो हेल्प आउट करता है। ये अगर आप बैठे हुए हैं तो आपका जो अपर हाफ है उसको अपराइट पोजीशन में जिसने अगेंस्ट ग्रेविटी रखना है, और आपके वर्टिब्रल कॉलम को ये सपोर्ट रखता है अगेंस्ट ग्रेविटी, वो बेसिकली ये वाला ट्रैक्ट होता है जो कि आपका पॉन्टन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है। जो मिडलरी है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। दैट मीन्स कि उसने बेसिकली आपको टुवर्ड्स ग्रेविटी जो है वो फोर्स करना है। दैट मीन्स कि वो एक्सटेंसर को इनहिबिट करेगा और फ्लेक्सर को सपोर्ट करेगा, तो फिर आप टुवर्ड्स ग्रेविटी जो है वो बैठने की जो कैपेसिटी है उसको अचीव करेंगे। सो लैटरल जो आपका मेजर मोटर सिस्टम था उसको टेक्टोस्पाइनल ने विजुअल इनपुट दिया है, वेस्टिबुलर ने एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को सपोर्ट किया, दैट मीन्स कि वो कॉर्टिकोस्पाइनल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, और जो आपका पॉन्टन रेटिकुलोस्पाइनल था उसने भी कॉर्टिकोस्पाइनल को जो है वो सपोर्ट किया है, स्पेसिफिकली इनर्वेटिंग द एक्सियल मसल्स। और जो आपका पॉन्टन जो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है उसने रूब्रोस्पाइनल को जो है वो सपोर्ट किया है, बिकॉज के वो टुवर्ड्स ग्रेविटी आपको मूव करने की कैपेसिटी दे रहा है। इसके साथ हमारे पास एक और डिवीजन पड़ी थी जो कि कॉर्टिकोस्पाइनल की जो है वो एंटीरियर डिवीजन है। ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल की आपकी एंटीरियर डिवीजन है, हमने कहा कि ये बेसिकली एंटीरियर वेंट्रल डिवीजन ये आपकी जो है वो काम करती है विद द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऊपर से जो ट्रैक्ट आ रहा है आपका वो बेसिकली कॉर्टिकोस्पाइनल है, बाकी तमाम की तमाम जो ट्रैक्ट्स हैं वो इसी ट्रैक्ट के या तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं या फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज के तौर पर जो है वो काम करते हैं। और हमने कहा कि जब ये स्पाइनल कॉर्ड में सर्वाइकल से लेकर आपके सेक्रल सेगमेंट्स तक जो है इसके जो फाइबर्स हैं वो ट्रेवल करते हैं, तो हर सेगमेंट के ऊपर जो है वो इंटरन्यूरॉन्स के साथ इन्होंने कम्युनिकेट करना है, फिर वो इंटरन्यूरॉन्स जो है वो आगे जाकर आपके एंटीरियर हॉर्न के ऊपर जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। एंटीरियर हॉर्न से जो फाइबर पर निकल रहा है उसको आप मोटर नर्व बोलते हैं, और मोटर नर्व के अंदर दो मेजर तरह के आपके जो है वो फाइबर्स पड़े हुए होते हैं। एक अल्फा फाइबर पड़ा हुआ है, एक आपका गैमा फाइबर पड़ा हुआ है। जो अल्फा फाइबर पड़ा हुआ है वो बेसिकली आपके एक्स्ट्राफ्यूजल को इनर्वेट कर रहा है, और आपका जो गैमा फाइबर है वो आपके इंट्राफ्यूजल को इनर्वेट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो कॉर्टिकोस्पाइनल सिस्टम है, जो पिरामिडल ट्रैक्ट है आपका, या जो मेजर मोटर सिस्टम है आपका,
ये बेसिकली प्री सिनाप्टिक फाइबर जो है वो सप्लाई करता है टू द अल्फा एंड द गामा मोटर न्यूरॉन्स, और जो अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स हैं वो फिर आपके पोस्ट सिनाप्टिक फाइबर्स जो हैं वो हो जाते हैं। तो जो प्री सिनाप्टिक है जो कि कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट कर रहा है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो आकर इनर्वेट कर रहा है इंटरन्यूरॉन्स को, वो बेसिकली आपका अपर मोटर न्यूरॉन कहलाएगा। और यही फाइबर जब आपका जो है वो सिनाप्स करने के बाद ओरिजिन दे देगा आपके अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स को, तो वो जो अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स आपके वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट कर रहे हैं उनको आप लोग बोलेंगे ये आपके जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं। तो हमारे पास जो लीजन्स आपकी डेवलप हो सकती हैं वो लीजन्स आपकी प्री सिनाप्टिक भी हो सकती हैं और पोस्ट सिनाप्टिक भी हो सकती हैं। अगर वो प्री सिनाप्टिक है तो वो डेफिनेटली आपका वो ट्रैक जो कि कॉर्टेक्स स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रहा है उसमें किसी लेवल के ऊपर जो है वो आपका लीजन जो है वो क्रिएट होगा, उसको आप बेसिकली अपर मोटर न्यूरॉन कहेंगे, बिकॉज कि ये अपर मोटर न्यूरॉन का जो है वो लीजन है। और अगर उन नर्व्स के अंदर प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है, वो मोटर नर्व जो कि आपके एंटीरियर हॉर्न से एग्जिट कर रही हैं और एग्जिट होने के बाद उनके अंदर कोई डैमेज क्रिएट होता है तो उसको आप बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। दोनों ही के अंदर जो है आपको पैरालिसिस जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन दोनों के जो फीचर्स होते हैं पैरालिसिस के वो वेरी डिफरेंट होते हैं। उसको हम एक एक करके जो है वो ले लेते हैं। हम अप मोटर न्यूरॉन जो है वो लीजन से जो है वो स्टार्ट करते हैं और फिर हम लो मोटर न्यूरॉन लीजन की तरफ जो है वो मूव आउट करेंगे। अच्छा, इस अगर आप डायग्राम के अंदर देखें तो इसमें जो आपका प्री सिनाप्टिक फाइबर है वो मोटर कॉर्टेक्स से उठ रहा है, मिड ब्रेन स्टेम आपका जो पड़ा हुआ है उसके तमाम एरिया से जो है वो गुजरता हुआ फिर उसने जो है वो आपके लोअर ब्रेन स्टेम मिडल्ला के लेवल के ऊपर आकर उसने क्रॉस कर लिया है, ऑपोजिट साइड के ऊपर वो चला गया है। ये बात हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो लैटरल कॉलम है वो स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो डिकसेट कर जाता है, आपका जो डॉर्सल कॉलम है वो भी मिडल्ला पर डिकसेट करता है नीचे से ऊपर जाते हुए, और जो कॉर्टिको स्पाइनल सिस्टम है वो भी आपका ऊपर से नीचे आते हुए मिडल्ला के लेवल के ऊपर डिकसेट करता है। तो मोटर कॉर्टेक्स से ओरिजिन होने के बाद ब्रेन स्टेम से गुजरते हुए फिर मिडल्ला के लेवल पर आकर इसने ऑपोजिट साइड पर जो है वो क्रॉस किया है, और क्रॉस करने के बाद फिर इसने इंटरन्यूरॉन्स के जरिए हर सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर सिनाप्स किया है। तो जहाँ तक ये आपका ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम मोटर कॉर्टेक्स टू इंटरन्यूरॉन्स, ये अपर मोटर न्यूरॉन कहलाएगा। ये प्री सिनाप्टिक फाइबर दे रहा है आपकी तमाम जो स्पाइनल मोटर नर्व्स हैं उनको भी, और जो ब्रेन स्टेम के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स आपकी पड़ी हुई हैं, स्पेसिफिकली जो आपकी मोटर क्रेनियल नर्व्स पड़ी हुई हैं उन तमाम को भी प्री सिनाप्टिक फाइबर दे रहा है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर फाइबर के अंदर जो कि मोटर कॉर्टेक्स से उठ रहा है और या तो ये प्री सिनाप्टिक जो है वो स्ट्रक्चर दे रहा है टू द क्रेनियल नर्व्स या टू द मोटर नर्व्स स्पाइनल जो आपकी पड़ी हुई हैं, तो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपका डेवलप होगा तो वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन जो है वो कहलाएगा। और जो एंटीरियर हॉर्न से आपकी नर्व जो है वो एग्जिट आउट हो रही है ईदर इन द फॉर्म ऑफ अल्फा मोटर न्यूरॉन और गामा मोटर न्यूरॉन, अगर उसके अंदर जो है वो डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो जाता है तो उसको हम कहेंगे कि ये लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है जो कि आपके मोटर सिस्टम के अंदर जो है वो ओरिजिनेट किया है। तो अगर मैं लेवल ऑफ लीजन्स की जो है वो गुफ्तगू करूँ तो प्री सिनाप्टिक यानी कि अपर मोटर न्यूरॉन में मेरे पास मोटर कॉर्टेक्स पे लीजन हो सकता है, मेरे पास डायनकेफ्लॉनिक लेवल पर लीजन हो सकता है, मेरे पास मिड ब्रेन में लीजन हो सकता है, पॉन्स में लीजन हो सकता है, मिडल्ला के अंदर लीजन हो सकता है। आपका जब तक सिनाप्स जो है वो फाइबर नहीं किया और स्पाइनल कॉर्ड में चल रहा है तो स्पाइनल कॉर्ड में किसी सेक्शन के ऊपर जो है वो आपका लीजन जो है वो डेवलप हो सकता है। और अगर जो है वो मैंने किसी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो है वो एग्जिट होने वाली नर्व को जो है वो डैमेज कर दिया है तो वो फिर आपका लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा। दैट मीन्स कि वो लीजन जो कि आपका कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में किसी भी लेवल के ऊपर जो है वो डेवलप हो रहा है वो अपर मोटर न्यूरॉन है, और जो आपका मोटर नर्व्स के अंदर या क्रेनियल नर्व्स के अंदर डेवलप हो रहा है वंस दे हैव एग्जिटेड देयर पर्टिकुलर न्यूक्लिया या पर्टिकुलर सेंटर तो वो आपका लोअर मोटर न्यूरॉन है। अच्छा, एक बात आपकी जो है वो समझने के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये समझते हैं कि हम जब मोटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी की बात करते हैं तो मोटर सिस्टम जो है वो बेसिकली आपका मोटर एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है या मोटर एक्टिविटी को इनिशिएट करवाता है। इट इज़ नॉट सो। जो आपका कॉर्टिको स्पाइनल सिस्टम है ये मोटर एक्टिविटी को इनिशिएट करवाने की कैपेसिटी जो है वो नहीं रखता होता है, ये बेसिकली मोटर एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर रहा होता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो आपकी मोटर एक्टिविटी जो है वो वन वे और अनदर वे जो है वो मॉड्यूलेट हो रही होती है। उसको जो फर्दर मॉड्यूलेशन देते हैं या जो उसको आप सिंक्रोनाइजेशन देते हैं या उसको रिफाइनमेंट देते हैं, वो रिफाइनमेंट आपका जो है वो मोटर सिस्टम का जो है वो काम होता है। हमारे पास अगर हम एक बेसिक सर्किट जो हम लोग बार बार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो डॉर्सल रूट से होती हुई आपका स्पाइनल कॉर्ड में हर सेक्शन के ऊपर जो है पहुंच रही है और वहाँ से वो अपने पर्टिकुलर ट्रैक को भी ओरिजिनेट कर रही है और उसी सेक्शन के अंदर इंटीरियर हॉर्न को भी जो है वो इनडायरेक्टली थ्रू इंटरन्यूरॉन्स जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रही है ताकि उसके नतीजे के अंदर आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। बेसिकली ये रिफ्लेक्स आर्क बन जाता है फॉर दोज पर्टिकुलर मूवमेंट्स जो कि आपने स्पाइनल कॉर्ड के लेवल के ऊपर जो है वो करनी है।
तो आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन 24/7 आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर हो रही है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप सेंसरी आप कोई चीज़ जो है वो सेंस कर रहे हैं, आप डिस्कम्फर्ट जो है वो सेंस कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो इन्वायरमेंट है ऐसी है जिसमें आप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप लेक्चर के अंदर बैठे हुए हैं और आपके हाथ के ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ रहा है, जो आपका जो काउंटर पार्ट बैठा हुआ है उसकी जो कोनी है वो आपके किसी पोर्शन ऑफ बॉडी के ऊपर जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रेशर डाल रही है, लेकिन बिकॉज यू कैन नॉट मूव इन दैट इन्वायरमेंट, दैट इज सपोज टू बी वायलेशन ऑफ द डेकोरम ऑफ द लेक्चर, तो यू आर सिटिंग ओवर देयर, आप सप्रेस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को। तो जो मोटर ट्रैक्ट होता है उसका बेसिक काम जो है वो सप्रेशन और मॉड्यूलेशन होता है मोटर एक्टिविटी का, वो बेसिकली मोटर एक्टिविटी को सपोर्टिव नहीं होता। दैट इज वाई अगर मैं जो है वो मोटर एक्टिविटी इस पर्टिकुलर जो है वो पोस्टुलेट को जो है वो जहन में रखूं और अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर जो है वो लीजन प्रोड्यूस कर दूं, तो मेरे पास बिलो द लेवल ऑफ लीजन जितनी भी मोटर एक्टिविटी होगी वो मुझे एग्जैजरेटेड फॉर्म के अंदर मिलेगी। दैट मीन्स के हाइपर एक्टिविटी जो है वो मुझे देखने को जो है वो मिलेगी, बिकॉज कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी उस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर या उससे नीचे नीचे जहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड इंटैक्ट पड़ा हुआ है उसके अंदर एंटर अप हो रही है, तो एंटर अप होने के बाद वो ऊपर अपर मोटर न्यूरॉन से मॉड्यूलेट नहीं हो पा रही। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके नतीजे में आप मोटर एक्टिविटी प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं और मोटर एक्टिविटी आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है, वो इनवॉलेंटरली या तो होती चली जा रही है या उसके जो पैरामीटर्स हैं वो इतने वाइल्ड हैं कि वो अपने नॉर्मल सर्कमफ्रेंस से या जो नॉर्मल उसकी डिमेंशंस होती हैं उससे बाहर निकल गई है। तो अपर मोटर न्यूरॉन की जितने भी आपके लीजन्स होते हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो आपके एग्जैजरेटेड मोटर एक्टिविटी के साथ, लेकिन वो मोटर एक्टिविटी जो एग्जैजरेटेड तो है लेकिन वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं है। दैट मीन्स के एग्जैजरेटेड नॉन कोऑर्डिनेटेड जो आपकी एक्टिविटी होती है उसके साथ जो प्रेजेंटेशंस आपके पास आती हैं वो यूजुअली अपर मोटर न्यूरॉन की जो है वो लीजन्स होती हैं। आई रिपीट दिस पर्टिकुलर पॉइंट अगेन कि जो आपका ऊपर से आने वाला मेजर मोटर सिस्टम है वो आपकी मोटर एक्टिविटी को स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सप्रेसिव मॉड्यूलेटरी सपोर्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। दैट मीन्स कि वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके हर डोर्सल हॉर्न से होती हुई हर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पर पहुंच रही है, आप उस इन्फॉर्मेशन के नतीजे में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मोटर एक्टिविटी या मोटर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करते, बिकॉज के इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम उस इन्फॉर्मेशन को सप्रेस किया जाता है। तो जो सप्रेसिव मॉड्यूलेशन है ये बेसिकली आपका अब मोटर न्यूरॉन का जो है वो काम होता है। अब अगर मैं मोटर न्यूरॉन के अंदर अप मोटर न्यूरॉन में कहीं पर भी लीजन प्रोड्यूस करता हूँ, मैं कॉर्टेक्स में करूँ, मैं डायनकेफ्लॉन पे करूँ, मिड ब्रेन पे करूँ, पॉन्स पर करूँ, मेडुल्ला पर करूँ, या फिर कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर के अंदर वहाँ पर करूँ जहाँ पर अभी इसने जो है वो सिनाप्स नहीं किया है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो मेरे पास लेवल ऑफ लीजन से नीचे नीचे उस साइड के ऊपर जितनी भी मोटर एक्टिविटी आपकी पड़ी हुई होगी वो मुझे एग्जैजरेटेड जो है वो देखने को मिलेगी। गो के आपका जो वॉलंटरी कंट्रोल है उस मोटर एक्टिविटी के ऊपर वो मौजूद नहीं होगा और वो एक्टिविटी जो है वो वेल कोऑर्डिनेटेड और वेल मॉड्यूलेटेड भी नहीं होगी, लेकिन आप मोटर एक्टिविटी बहरहाल प्रोड्यूस कर सकते होंगे इन एन एग्जैजरेटेड फॉर्म। तो एक तो बात ये हो गई। अब जो लोअर मोटर न्यूरॉन आपका पड़ा हुआ है, लोअर मोटर न्यूरॉन ऐसे समझ लें जैसे आप ट्रांसफार्मर से जो है वो बिजली की तार लेकर आ रहे हैं और वो तार आपके मीटर से होती हुई आपके किसी बल्ब की तरफ जा रही है और अल्टीमेटली उसने बल्ब को रोशन करना है। अब अगर पीछे से ट्रांसफार्मर आपका जो है वो ठीक पड़ा हुआ है, मोटर कॉर्टेक्स ठीक है, आपका मिड ब्रेन भी ठीक है, पॉन्स ठीक है, मेडुल्ला ठीक है, लेकिन आपका जो एंटीरियर नर्व है वहाँ से निकलने वाला वो एंटीरियर नर्व जो है वो अगर आपका ख़राब हो गया है तो फिर आप जितनी मर्जी पार जो है वो ट्रांसफार्मर से जो है पीछे भेजते हैं, आप बल्ब जो है उसको अपने घर के अंदर रोशन नहीं कर सकते। तो जितनी भी आपकी ये वाली प्रॉब्लम्स हैं लोअर मोटर न्यूरॉन की वो आपकी डिक्रीज्ड मोटर एक्टिविटी के साथ, दैट मीन्स के टोटल पैरालिसिस के साथ जो है वो प्रेजेंट करती हैं। तो अपर मोटर न्यूरॉन भी पैरालिसिस के साथ प्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स कि आपका कंट्रोल जो है वो अगर आप वॉलंटरली मोटर एक्टिविटी करना चाहें तो वो वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी आपके लिए करना अपनी मर्जी से पॉसिबल नहीं होगा, तो वो आपका वॉलंटरी पैरालिसिस होगा कि आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी सेंसरी इन्फॉर्मेशन के नतीजे में स्पाइनल कॉर्ड को एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहे तो स्पाइनल कॉर्ड एज अ सेंटर एक्ट करते हुए वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है, गो के वो एक्टिविटी ना वेल मॉड्यूलेटेड होती है, ना वेल कोऑर्डिनेटेड होती है और ना ही आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को किसी तरीके से जो है वो किसी स्पेसिफिक डिमेंशन के अंदर ला सकते हैं। तो अपर मोटर न्यूरॉन जितने भी आपके लीजन्स होते हैं वो तमाम के तमाम जो है वो आपकी एग्जैजरेटेड नॉन मॉड्यूलेटेड नॉन कोऑर्डिनेटेड मोटर एक्टिविटी या मोटर पैरालिसिस के साथ प्रेजेंट करते हैं, जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन जिसने इन्फॉर्मेशन आपके
आपके ट्रांसफार्मर से, स्पाइनल कॉर्ड से, अपर मोटर न्यूरॉन से लेकर जो है वो मसल्स की तरफ निकलना है, अगर इसमें कोई डैमेज प्रोड्यूस कर दें तो बिल्कुल ऐसी बात है जैसे आपने घर का फ्यूज़ उड़ा दिया है, ट्रांसफार्मर तो बिजली जो है वो आपका भेज रहा है, लेकिन आगे आप जो है उसे यूटिलाइज़ करने में जो है वो नाकाम है। और अगर आप उसे यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि आप जो है वो कोई भी मोटर एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, चाहे वो अपर मोटर न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन के नतीजे में हो, चाहे वो अल्टीमेटली आपका जो डोर्सल हॉर्न से इंफॉर्मेशन आ रही है सेंसरी, उसके नतीजे में कोई रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी भी परफॉर्म करना चाहें तो परफॉर्म आपसे करना पॉसिबल नहीं होगा। तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हाइपर रिफ्लेक्सिया के साथ, हाइपर एक्टिविटी के साथ प्रेजेंट करता है, और जो लोअर मोटर न्यूरॉन है वो आपका प्रेजेंट करता है विद इनएक्टिविटी पैरालिसिस और टोटल लॉस ऑफ जो रिफ्लेक्सेस है उसके साथ जो है उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो होती है। सो एक तो ये डिवीजन हो गई कि आपको पता होना चाहिए कि अपर मोटर न्यूरॉन और जो लोअर मोटर न्यूरॉन है उसके दरमियान जो है वो मेजर सिम्टोमेटिक डिफरेंसेस जो हैं वो आप किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। अब अगर आप देखें कि जी हम अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन जो है उसको किस किस बेसिस के ऊपर जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हम जब भी मोटर सिस्टम का लैब के अंदर, अभी आपने सेंसरी सिस्टम का एग्जामिन किया, अब अभी आगे जाकर मोटर सिस्टम का एग्जामिन करेंगे, तो हम 5 मेजर जो है वो डिविजन्स के अंदर या 5 मेजर हेडिंग्स के अंदर जो है वो मोटर सिस्टम को जो है वो चेक करते हैं। वी डू कीप इन माइंड कि जी हमारे पास आपका जो मसल है उसका बल्क क्या है, दैट मीन्स कि उसका मास क्या है, फिर ये कि उसकी जो टोन है, उसकी जो नॉर्मल बेसलाइन आपका जो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट होता है जो कि मसल को शेप में रखता है, वो उसकी जो टोन है वो कैसी है, फिर उसके अंदर जो है वो आपका जो पार है वो पार का ग्रेड कितना है, वो आगे जाकर आप पढ़ेंगे कि 5 ग्रेड्स ऑफ पार होते हैं 1 से लेकर और 5 तक। 5 नॉर्मल होता है और जो 1 या 0 है वो आपका जो है वो हाईएस्ट अब नॉर्मल जो है वो आपको ग्रेड जो है वो देखने को मिलता है। तो पार ऑफ द मसल जो है वो आपकी क्या है, और फिर ये कि जी आप अगर रिफ्लेक्सेस जो है वो किसी स्पेसिफिक लेवल के ऊपर किसी स्पेसिफिक मसल से परफॉर्म करना चाहें तो क्या आपका जो रिफ्लेक्स है उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। सो विल और अगर कोई एबनॉर्मल रिफ्लेक्स आ रहा है तो फिर आपका जो रिफ्लेक्स है एबनॉर्मल वो जो है वो कौन से लेवल के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है, उससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि जी अल्टीमेटली आपका जो लेवल ऑफ लीजन है वो कहाँ पर पड़ा हुआ होगा। सो मोटर सिस्टम इज एग्जामिन अंडर बेसिकली 5 हेडिंग्स। आपका जो बल्क है वो क्या है, यानी कि मास क्या है, फिर आपकी मसल की टोन क्या है, फिर आपकी जो पार है वो पार जो है वो कितनी जो है वो एग्जिस्ट करती है विद इन द 5 ग्रेड्स ऑफ पार, और जो रिफ्लेक्सेस हैं क्या वो नॉर्मल हैं या रिफ्लेक्सेस आपके जो हैं वो एबनॉर्मल हैं। तो 5 जो हेडिंग्स हैं उनके अंदर आप ये मोटर सिस्टम को एग्जामिन करते हैं और फिर आप अंदाज़ा लगाते हैं कि जी अगर आपका जो अपर मोटर लीजन है पड़ा मोटर सिस्टम के अंदर क्या वो अपर मोटर न्यूरॉन टाइप का लीजन है और या लोअर मोटर न्यूरॉन का है। अगर तो वो अपर मोटर न्यूरॉन टाइप का लीजन है तो फिर प्रॉब्लम जो है वो आपको पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि क्या ये कॉर्टेक्स के ऊपर था, क्या ये प्रॉब्लम आपका डायनकेफ्लॉन पर था, मिड ब्रेन के ऊपर था, पॉन्स पर था, मिडिला के ऊपर था, या फिर अगर ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कहीं पर पड़ा हुआ था तो फिर कौन से लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो है वो आपको लीजन जो है वो देखने को मिला है। ये लोकलाइजेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम जो है वो ब्राउन सैकवर्ड सिंड्रोम के अंदर कर चुके हैं। वहाँ पर हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे और यहाँ पर हम बिल्कुल उसी जो है वो आपका पैटर्न जो है उसको फॉलो करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। अब अगर लेट सपोज कि जी मैं अपर मोटर न्यूरॉन को जो है वो लीजन जो है वो प्रोड्यूस करता हूँ कहीं पर भी, तो जो मेजर सिम्टोमेटोलॉजी मुझे देखने को मिलेगी वो मेजर सिम्टोमेटोलॉजी जो है उसके अंदर 5 चीज़ें मैं देख सकता हूँ कि जो बल्क है वो क्या है, और जो आपकी टोन है वो क्या है, आपकी जो पार है वो कौन सी है, और आपकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो कैसे हैं, वेदर दे आर नॉर्मल और वेदर दे आर एबनॉर्मल। तो अगर मैं शुरू से स्टार्ट करूं बल्क से, तो बल्क हमें पता है कि कोई भी मसल अगर यूज़ हो रहा है तो उसका जो मास है वो इंटैक्ट रहता है, और अगर कोई मसल इस्तेमाल ना हो रहा हो तो फिर वो एट्रोफीड हो जाता है या हाइपोट्रोफीड हो जाता है। अगर तो अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस है तो हमने कहा कि अगर ऊपर से इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा तो स्पाइनल कॉर्ड एज सेंटर जो है वो काम करते हुए आपका कहीं ना कहीं कोई मोटर एक्टिविटी किसी लेवल पर प्रोड्यूस कर रही होगी। तो अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर बिकॉज के मोटर एक्टिविटी हो रही होती है, चाहे वो थोड़ी हो रही हो या ज़्यादा हो रही हो, तो आपका जो मसल मास है वो आपको नॉर्मल देखने को मिलता है। जो टोन है हमने अभी बात की कि आपका जो मोटर सिस्टम है वो ऊपर से इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस लेकर आ रहा होता है, तो अगर ऊपर से इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा तो फिर नीचे आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अपनी टोन जनरेट करता है जो कि नॉर्मल टोन से ज़्यादा होती है, तो आपको हाइपरटोनिया जो है वो देखने को मिलता है। अपर में तमाम चीज़ें देखें कि ऊपर की तरफ जा रही हैं, आपका टोन जो बल्क था वो भी आपको नॉर्मल या एग्जैजरेटेड देखने को मिल रहा है, और आपका जो टोन है वो भी आपका ऊपर जा रहा है,
गो कि आपकी जो मूवमेंट है वो वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है और उससे आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल आप एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो पावर ऑफ मसल है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना एक डैमेज जो है वो प्रोड्यूस किया है, लेकिन बहरहाल पावर ऑफ मसल इतनी ज़रूर होती है कि अगर रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करना चाहें आप स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो इन्वॉल्व करते हुए, तो आप मोटर एक्टिविटी जो है उसको परफॉर्मेंस जो है वो कर सकते हैं। तो मिड ग्रेड कहीं पर आपकी जो पावर है वो भी बहरहाल किसी ना किसी हद तक आपको इंटैक्ट देखने को मिलती है। जो रिफ्लेक्सेस हैं, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस और जो डीप रिफ्लेक्सेस हैं, उनके अंदर थोड़ी सी जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर जो है वो वेरिएशन है। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का मतलब ये है कि वो रिफ्लेक्सेस जो कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल के ऊपर जो है मीडिएट हो रहे हैं, अगर आपको स्टिमुलस देते हैं तो वो रिफ्लेक्स बिकस के ऊपर से मॉड्यूलेट नहीं हो सकता है, तो वो आपको एग्जैजरेटेड यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा पैरामीटर्स के अंदर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हमने उस दिन बात की कि अगर आप जो है वो अपने किसी फ्रेंड का बाजू जो है उसको ट्विस्ट करके अपनी तरफ खींच रहे हैं और वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, अगर आप सडनली प्रेशर छोड़ देते हैं तो जो बाजू है वो आपका रिकॉयल करेगा टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स बॉडी, लेकिन वो उसको एक स्पेसिफिक लिमिट में रोक पाएगा। अगर वो ऊपर से इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा तो फिर इसको रोकना पॉसिबल नहीं होगा और ये जो रिकॉयल होगा ये आपको एग्जैजरेटेड फॉर्म के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपकी जो डीप रिफ्लेक्सेस होती हैं वो आपको एग्जैजरेटेड जो है वो देखने को मिलती हैं। जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस हैं, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस का ताल्लुक बिकॉज के ऑटोनॉमिक सिस्टम के साथ जो है वो यूजली पड़ा हुआ होता है, तो ये यूजली आपको जो है वो एब्सेंट देखने को मिलती है। और जो फैसिकुलेशन है, फैसिकुलेशन या फिब्रिलेशन या आपका एबनॉर्मल मस्कुलर एक्टिविटी होती है और यूजुअली बिकॉज के ऊपर से जो है वो आपका कोई इनपुट जो है वो डेवलप नहीं हो रहा, कोई आप मॉड्यूलेट नहीं कर रहे, तो आपको इस किस्म की एबनॉर्मल एक्टिविटी जो है वो देखने को नहीं मिलती। सो अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर आपका जो बल्क है वो इंटैक्ट है, आपकी टोन ज़्यादा है, दैट मीन्स हाइपरटोनिया है, पावर ऑफ द मसल किसी हद तक जो है वो आपकी नॉर्मल होती है, डीप रिफ्लेक्सेस एग्जैजरेटेड होते हैं और जो आपका सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस हैं वो आपके जो है वो आपको एब्सेंट मिलते हैं। एबनॉर्मल मस्कुलर एक्टिविटी जो है ना वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। एबनॉर्मल मस्कुलर एक्टिविटी यूजली उस वक्त देखने को आपको मिलती है जिस वक्त मसल का जो मास है वो डैमेज हो जाए और मसल का मास इतना कम हो जाए कि थोड़ी सी भी अगर आप कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस दें तो आपकी जो कोई नर्व पड़ी हुई है मसल के अंदर वो उसको जो है वो लेकर और एट इट्स ओन जो है वो कोई जो इम्पल्स है उसको प्रोड्यूस करा दे और उसकी वजह से एक पार्ट ऑफ मसल या एक स्मॉल सेक्शन ऑफ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। तो ये जो फैसिकुलेशंस हैं ये यूजली आपको देखने को मिलती हैं इन द एट्रोफिड मसल, बिकॉज कि यहाँ पर मसल की एट्रोफी नहीं हो रही, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपको जो है यहाँ पर वो देखने को नहीं मिलता। फैसिकुलेशन या आपका जो फिब्रिलेशन है वो मसल के अंदर देखने को नहीं मिलता है। एक एबनॉर्मल जो है वो रिफ्लेक्स आपको जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन के साथ देखने को मिलती है, उसको बेबिंस्की साइन बोलते हैं। बेबिंस्की साइन आप वो लैब के अंदर जाकर परफॉर्म करेंगे, हम आपको परफॉर्म करवाएंगे कि जिस वक्त आप जो है वो एशलीस जो आपका टेंडन है उसको जो है वो हिट अप करते हैं और जो सोल ऑफ आपका जो फुट है उसको जो है वो कोई शार्प स्टिमुलस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो यूजुअली अगर आप चाहें तो अभी जो है वो खुद से जो है वो एक्सपीरियंस करके देख लें, कोई चाबी पकड़ लें, कोई पेंसिल जो है उसको पकड़ लें और जो आपका लैटरल एरिया है सोल का उसके ऊपर जो है वो प्रेशर देते हुए पेन को जो है वो आगे की तरफ खींच कर लेकर आएँ और फिर आगे जो है वो स्मॉल टो से होते हुए बिग टो की तरफ जो है वो उसे जो पेंसिल है उसको मूव करें, तो आप देखेंगे कि आपका तमाम का तमाम जो पैर है वो डॉर्सी फ्लेक्शन पोजीशन में चला जाता है, तमाम टोज जो हैं वो आपके डाउनवर्ड जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है जो कि उस वक्त डेवलप होता है जिस वक्त आपका अपर मोटर न्यूरॉन इंटैक्ट होता है। अगर आप यही एक्टिविटी परफॉर्म करें कि किसी जो सोल ऑफ फुट का लैटरल पार्ट है उसको किसी शार्प चीज़ से स्ट्राइक करें और फिर उसको रब करते हुए अक्रॉस द लैटरल बॉर्डर आप लेसर टो की तरफ ले जाएं और फिर आगे से घूमकर उसको बिगर टो की तरफ लेकर आएं, तो जैसे जैसे आप टोज की तरफ मूव कर रहे हैं तो जिस टो के करीब आप पहुंचेंगे वो आपका डॉर्सी फ्लेक्स कर जाता है। दैट मीन्स कि वो आपका जो सोल ऑफ द फुट है उसकी तरफ उसकी मूवमेंट जो है वो हो जाती है। ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है। अगर आपका अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा तो इसका ऑपोजिट जो है वो आपको देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि अगर आप स्ट्राइक करेंगे इन द सेम फैशन तो आपकी तमाम जो उंगलियां हैं पैरों की वो नीचे जाने की बजाय आपको ऊपर जो है वो जाती हुई नजर आएंगी। तो ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये तमाम चीज़ें ऊपर ही जा रही हैं, तो अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको ऊपर की तरफ जाती हुई देखने को मिलती हैं। आपकी टोन जो है या तो नॉर्मल है या ऊपर की तरफ चली गई है, बल्क आपका नॉर्मल है या ऊपर की तरफ चला गया है, रिफ्लेक्सेस एग्जैजरेट हो गए हैं। सिर्फ एक फैसिकुलेशन ऐसी
होती है, और सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस जो कि आपके एब्सेंट होते हैं, और जो आपका बेबेंस्की साइन है वो पॉजिटिव होता है, जिसमें आप अपर जो आपका बिगर टो है और जो आपके बाकी टोज हैं उसको जो है वो आप टुवर्ड्स योर लेग जो है उसकी तरफ जो है उसकी जो है वो मूवमेंट जो है वो आप लोग करवाते हैं। सो दिस इज बेसिकली द आउटसेट ऑफ द लीजन जो कि आप अप मोटर न्यूरॉन या के अंदर जो है वो देखने को आपको मिलती है। आप दूसरी तरफ आ जाएं, जो लोअर मोटर न्यूरॉन है उसको भी इसी 5 हेडिंग्स के तहत जो है हम लोग देख लेते हैं कि अगर लोअर मोटर न्यूरॉन है तो हमने कहा कि जी आपकी अगर तार ट्रांसफार्मर से अब नहीं जा रही है तो बल्ब किसी तौर से रोशन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि कंप्लीट पैरालिसिस होगा। अगर कंप्लीट पैरालिसिस और मसल यूज़ नहीं हो रहा तो जाहिर है कि उसकी एट्रोफी हो रही है। अगर उसकी एट्रोफी हो रही है उसकी टोन भी कम है, और अगर उसकी टोन कम है तो जाहिर है कि फिर उसका मास भी कम है, और जितना वो मास उसका कम होता चला जाएगा उतनी ही अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस की जो आपके चांसेस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि जो लोअर मोटर न्यूरॉन है उसके अंदर आपको मास भी कम मिलता है, आपको टोन भी कम मिलती है, रिफ्लेक्सेस भी जो है वो आपके एब्सेंट होते हैं, और जो आपका ये है फेसिकुलेशन और फिब्रिलेशन वो भी एब्सेंट होती है, और जो आपका बेबेंस्की साइन है वो भी जो है वो आपको एब्सेंट देखने को मिलता है, बिकॉज कि आपको एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं करवा सकते। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपने अल्टीमेटली तमाम का तमाम जो है वो फ्लैसिड पैरालिसिस जो है वो कराया हुआ है, जिसको आप आम जुबान के अंदर बोलते हैं कि जी आपके जो फालिज का जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं वो यूजली जो है अपर मोटर न्यूरॉन के साथ अगर वो प्रेजेंट कर रहा हो तो वो सूनर और लेटर जो है लोअर मोटर न्यूरॉन में कन्वर्ट हो जाता है। हम आगे जाकर स्पाइनल शॉक के साथ जो है वो पढ़ेंगे कि कैसे जो है उसकी कन्वर्जन होती है।